चतुर्थः श्लोकानुवाद। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवविधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्यकाल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। इस प्रकार उत्कर्ष विशेष के वर्णन द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब इन दोनों श्लोकों 4 और 5 में मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। हे परम द्योत्यमान अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष परायण, आप सभी प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष अथवा मोक्ष की पराकाष्ठा रूप घन सुख विशेष स्वरूप वाला श्री वैकुंठ लोक अथवा श्रवण आदि भक्ति प्रकार रूप वर अर्थात प्रार्थ्य अथवा अन्यों के द्वारा वर्णीय अथवा वरदान के रूप में मैं उस वृंदावन में नहीं मांगता। यह पद का संबंध श्लोक के परभाग से भी है। यहाँ मोक्ष अवधि और श्रवणादि रूप वरों की क्रमशः श्रेष्ठता है। मोक्ष की उपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्री भागवतामृतम के उत्तर खंड में स्पष्ट ही है। वैकुंठ लोक से भी श्रवणादि भक्ति प्रकार की श्रेष्ठता भागवती वचन कामम भवः स्वर्जिनेर निर्येषु नस्तात, अर्थात अपने पापों के द्वारा हमारा जन्म नरक में भी हो तो हो के अनुसार सिद्धि होती है, क्योंकि श्रवणादि भक्ति की सिद्धि के द्वारा नरक आदि में भी यत्र तत्र सर्वत्र वैकुंठ वास की सिद्धि होती है। अच्छा, तुम इन वरदानों को नहीं मांगते हो तो क्या मांगते हो? उसके उत्तर में मुनि कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप शरीर है वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। यद्यपि आपका अंतर्यामी आदि का रूप हृदय में स्थित है, तथापि सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए साक्षात जैसा प्रकट होवे। प्रश्न, मोक्ष आदि भी परम उपादेय हैं, उन्हें भी ग्रहण करो। उत्तर, अन्य अर्थात मोक्ष आदि से मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपुः सर्वानंद कदम्ब स्वरूप है। उसकी सिद्धि द्वारा ही सभी सिद्धियां हो जाएंगी, और यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो अपने अभिष्ट की असिद्धि होने के कारण विशेषतः तुच्छ लाभ के द्वारा शोक विशेष की उत्पत्ति होने के कारण उन अन्य लाभों से मेरा क्या प्रयोजन है कि मान्य है कि दूसरी व्याख्या की जा रही है। प्रश्न, ठीक है, मोक्ष आदि मत लो, किंतु परम उपेक्षित मेरी श्री चतुर्भुजा आदि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि वर लो। उत्तर, चित्त में आपकी इस श्री मूर्ति की सदा स्फूर्ति में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। अंतर्दर्शन की महिमा का वर्णन श्री भागवतामृतम के उत्तर खंड में तपोलोक में श्री पिपलायन द्वारा विस्तार पूर्वक हुआ है। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना भी स्तुति के रूप में ही पर्यवसित हो रही है, क्योंकि अंतर्दर्शन की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण उसकी प्रार्थना की गई है। इति श्री दामोदर अष्टक के चतुर्थ श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण की लीला, विशेषकर वात्सल्य रस की लीला का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते उनका चित्त द्रवित हो गया और लीला में तादात्म्य हो गए। श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, किंतु अपने भक्तों के, विशेषकर ब्रज के परिकरों के लीला चरित्र के गान से प्रसन्न ही नहीं, वशीभूत हो जाते हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे दामोदर, आपकी मैया का आपके प्रति अत्यंत लाड दुलार है।
वे कृपा की महान मूर्ति हैं। वे प्रगाढ़ वात्सल्य भाव से लौकिक पुत्रवत पालन पोषण करती हैं। माँ के गुण तो बालक में आते ही हैं, अतः आप मेरे अपराध, पाप, अनर्थ आदि अवगुणों को न देखकर मुझ पर प्रसन्न होकर अहेतु की अनुकंपा करें। सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तथा मुनि को मन चाहा वर मांगने को कहा। मुनि कहने लगे, अन्य किसी वरदान से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे मोक्ष या मोक्ष की अवधि वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधि वा। श्री दामोदर अष्टकम 4। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप सभी प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ईश्वरों के भी मूल ईश्वर एवं सबके अंशी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रथम वांछित वस्तु है मोक्ष, किंतु मुझे यह वर नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में वृतासुर उपाख्यान में देखा जाता है, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्य त्वा विरकांक्षसे। श्रीमद् भागवतम 6:11-25। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, स्वसुख ऐश्वर्य तरह तथा प्रेम सेव तरह। प्रथम प्रकार का मोक्ष अर्थात स्वसुख ऐश्वर्य तरह भक्ति विरोधी तथा अपराधजनक है। आत्यंतिकी दुख निवृत्ति रेव मुक्ति रीति, अर्थात संसार के जन्म मरण आदि दुखों से आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाकर निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर एक हो जाना, यही सायुज्य मुक्ति है। श्री सनक सनंदन आदि चतुसन अपनी प्रथम अवस्था में इसी मुक्ति के अभिलाषी थे। इसके अतिरिक्त और भी 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और शाष्टी, अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य। इन सब मुक्तियों का लक्ष्य अपने दुखों से आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाना ही है। इससे उन्नत अवस्था है प्रेम सेवातर मोक्ष की। श्री नारायण के चरणों की तुलसी के मकरंद को सूंघकर निर्विशेष मुक्ति को छोड़कर चतुसन ज्ञानी भक्त होकर प्रेम सेवोत्तर मोक्ष के अभिलाषी हुए। भगवान के भक्त इन दोनों प्रकार की मुक्तियों को भगवान द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। दीयमान अपि न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः, क्योंकि इनमें मुख्य अथवा गौण रूप में स्वासुख तथा ऐश्वर्य भोग की कामना होती है। एकांतिक भगवत सेवानुरागी भक्तजन इन्हें प्रेममय परिचर्या का विरोधी मानते हैं। सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं, मोक्ष अवधि अर्थात निर्विच्छिन्न घनीभूत वैकुंठ का सुख मुझे नहीं चाहिए, तथा नाचा अन्यम अर्थात अन्य किसी वर की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। अन्य अर्थात श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन रूप नवदा वैदी भक्ति का फल भी मुझे नहीं चाहिए। इस पर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, नवदा भक्ति की तो शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और तुम इसे भी ग्रहण करना नहीं चाहते। अब तुम्हारी अभिलाषा क्या है? सत्यवती मुनि आगे कहते हैं, मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मैया के भय से भीत सशंक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए आपके बाल गोपाल का स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो। इहा अर्थात इस वृंदावन के बाल गोपाल का रूप सदा मेरे हृदय में स्फुरित हो। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि करने वाले साधकों को स्वर्ग
या नरक का विचार नहीं होता। वे केवल तत्वज्ञ और रसिक वैष्णव के अनुगत्य में रहकर प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं। तन्नाम रूप चरित्रादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिल इति उपदेश सारम। श्री उपदेशामृत 8। अर्थात भक्ति साधकों को चाहिए कि वे अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास कर और श्री कृष्ण के ही अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करें। यही सारे उपदेशों का सार है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही कहा गया है। एता परम तनुभृतम भुवि गोपवधवो गोविंदम एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावः वंशन्ति यद भव भियो मुनियो वयंच किम ब्रह्म जन्मभिरंतरम कथा रसस्य। श्रीमद् भागवतम 10:47-58। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि वे सर्वात्म भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हैं। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनि तथा हम भी इस भाव की वांछा करते हैं। जिनको भगवान की इस लीला कथा के रस का चस्का नहीं लगा है, उनके लिए ब्रह्मा का जन्म भी व्यर्थ है। वृतासुर भी वैष्णव अनुगत्य या वैष्णव संग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमता स्वकर्म भी त्वन माया आत्मज दार घेशव आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयत। श्रीमद् भागवतम 6:11-27। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गे, पुत्र, परिवार आदि में आसक्त हैं, उनका संग ना हो। नवदा भक्ति का स्थान इतना उच्च होते हुए भी सत्यव्रत मुनि को इसकी वांछा नहीं है। क्यों? इस समस्या का समाधान करते हुए श्रील सनातन गोस्वामीपाद कहते हैं, जैसा श्रवण होगा वैसा ही उसका फल होगा। नवदा भक्ति का आचरण दो प्रकार से होता है। वैदी मार्ग से नवदा भक्ति का पालन साधक को वैकुंठ तक ही पहुंचाएगा। राग मार्ग से की गई नवदा भक्ति वृंदावन धाम तक पहुंचाकर श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कराती है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राग किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति रंजकता हो तो उसे राग कहते हैं। वही रंजकता श्री कृष्ण के प्रति हो, अर्थात श्री कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय हो, तो उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इस रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करने को रागानुगा भक्ति कहते हैं। श्री रूप गोस्वामीपाद ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। इष्टे स्वारसकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मय्य भवेद भक्ति ही सात्र रागात्मिकोदिता। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-272। इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविकी परम अविष्टता होती है, उसे राग कहते हैं। कृष्ण भक्ति जब इस रागमय अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। संक्षेप में श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा ही रागात्मिका भक्ति है। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भाव ही रागात्मिका भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस रागात्मिका भक्ति की अनुगमन कारिणी भक्ति रागानुगा भक्ति है। वैदिक मार्ग की भक्ति विधि सापेक्ष होने के कारण दुर्बल होती है।
और रागुनुगा भक्ति संपूर्ण निरपेक्षा होने के कारण स्वभावता प्रबल होती है। श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ अनुरागी जन ब्रजवासी ही हैं। अपने भाव अनुसार प्रियतम श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ तथा अपने भावानुकूल श्री कृष्ण के ब्रज लीला संबंधी नाम और लीला कथाओं में संलग्न होकर भक्त मात्र को ब्रजमंडल में ही निवास करना चाहिए। श्री कृष्ण के परिकर श्री दाम सुबल सख्य रस के लिए, श्री नंद यशोदा आदि वात्सल्य रस के लिए तथा श्रृंगार रस के लोभी भक्त को श्री ललिता विशाखा आदि के अनुगत होकर अपने अपने भावों के अनुरूप कृष्ण कथाओं में निमग्न होकर ब्रज में निवास करना चाहिए। ऐसी भजन प्रणाली का निर्देश श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। कृष्णम स्मरण जनचस्य प्रेष्णम निज समहितम तत्तत् कथा रतश्चासो कुर्जद वासम व्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सु न कार्य ब्रज लोकानुसारतः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 294 और 295। श्री कृष्ण और उनके प्रियजनों का सदा स्मरण पूर्वक उन्हीं की कथाओं में निरत होकर सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए। शरीर से ब्रजवास करने में असमर्थ होने पर मन ही मन ब्रजवास करना चाहिए। रागात्मिका भक्ति के प्रति जिनको लोभ होता है वे ब्रजजनों के भावों के अनुसार साधक रूप से बाहर में और सिद्ध रूप से अंतर में सेवा करेंगे। यदि साधक को विकसित प्रेम दशा लाभ की लालसा है तो उसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। यदिर इच्छेरा वासम ब्रज भूवि स रागम प्रति जनु युग द्वंदम तच्चेत परिचरत माराध अभिलाषे स्वरूपम श्री रूपम स गणमहि तस्य ग्रजमपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मर नम तदा त्वं शृणु मनः। मन शिक्षा 3। यदि राग के साथ ब्रज में निवास करना चाहते हो एवं जन्म जन्मांतरों में ब्रज युगल की साक्षात पारकीय परिचर्या करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गोस्वामी तथा गण के साथ श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी का स्पष्ट प्रेम के साथ नित्य स्मरण करो और उनको प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि ब्रज भक्ति की प्राप्ति ब्रज जनों के अनुगत में ही संभव है। यही आचार्य पादों का अभिमत है। ब्रज भक्ति अभिलाषी का कथा श्रवण तथा कीर्तन भी उसके भाव अनुरूप ही होगा। यथा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनया प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। अतएव श्रवण कीर्तन तो करना है किंतु वह रूपानुग वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज लीला संबंधी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण हो, तभी ब्रज के यशोदा के दुलाल बाल गोपाल प्राप्त होंगे। वैदिक भक्ति के द्वारा वे प्राप्त नहीं हो सकते। इसी वैदी नवदा भक्ति के फल को लेना सत्यव्रत मुनि अस्वीकार कर रहे हैं। बाल गोपाल की मूर्ति यदि हृदय में स्फुरित हो जाए तो बाकी क्या रह जाता है। यदि वृंदावन धाम प्राप्त हो गया, ब्रजवासियों का संग प्राप्त हो गया, तब श्रवण कीर्तन का सबसे उत्तम फल सारे अभीष्ट अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी थी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी भी भजन करते थे, किंतु कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वे 3 लाख हरिनाम करते थे। श्री हरिदास ठाकुर और गोस्वामी पाद के नाम जप में कुछ वैशिष्ट्य है। श्रीवास पंडित भक्त शिरोमणि हैं, महाप्रभु के परिकर हैं। रथ यात्रा के समय श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी की महिमा वर्णन करने लगे। तब श्री स्वरूप दामोदर ने श्रीमती राधा के प्रेम उत्कर्ष का वर्णन किया। दोनों की महिमा वर्णन में वैशिष्ट्य है। श्रीमद महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा श्रवण के लिए
श्री राय रमानंद के पास भेजा, हरिदास ठाकुर के पास नहीं। यद्यपि हरिदास ठाकुर उस समय पुरी में ही विद्यमान थे। कारण ये है कि हरिदास ठाकुर श्री ब्रह्मा और श्री प्रहलाद के मिलित रूप थे। वे शुद्ध नाम भी करते थे, तब भी भावना की प्रधानता होती है। ये सब भावना पर निर्भर करता है। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, इनकी स्थिति वैकुंठ तक है। इसलिए ब्रज भक्ति के पिपासुजन हरिदास ठाकुर के भजन को नमन कर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुगत्य करते हैं, जो ब्रज भाव में विभावित होकर दिन रात ब्रज लीला रस समुद्र में विप्रलंब के साथ गोते लगाते रहते हैं। कुछ प्राचीन भक्तों के श्रीमुख से सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहिरंग भक्तों के साथ नाम संकीर्तन और अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के साथ ब्रज प्रेम का स्वादन करते थे। बहिरंग लैया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लैया करे प्रेम आस्वादन। इन्हीं परम रसिक ब्रजवासी गोस्वामी वर्ग के अनुगत्य में भजन करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभु ब्रज रस का स्वादन गंभीरा में केवल श्री स्वरूप दामोदर तथा श्री राय रमानंद के साथ करते थे। वे दोनों श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भावों के अनुरूप श्लोक और पदावली उच्चारण करते थे। यथा अये दीन दयार्द नाथ, हे मथुरानाथ, कदब लोक यसे, हृदयम तद अलोक कातरम दयित, भ्रमयतिम किम करो में हम। पद्यावली धृत माधवेंद्र पुरीपाद वाक्य 334। यथा हे देव, हे दयित, हे भुवनेक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणेक सिंधु, हे नाथ, हे रमन, हे नयनाभिराम, हा कदानुभवतासी पदम दृशो में। श्री कृष्ण करनामृत 40। इन श्लोकों का मर्म केवल श्री राय रमानंद तथा श्री स्वरूप दामोदर ही समझते थे तथा महाप्रभु के तीव्र उत्कट वीर्य में ही सांत्वना देते थे। भावनाओं की इसी वैशिष्ट्य का श्रील सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग राधा पक्षीय हैं। वे तभी प्रसन्न होते हैं जब श्री कृष्ण विश्वभानुनंदिनी श्री राधा जी की चिंता करते हैं तथा चिंता करते करते शाम से गौर वर्ण हो जाते हैं। राधा चिंता निवेशिन यस्या कांतिर्विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम। श्री राधा विनोद बिहारी तत्व अष्टकम 1। श्रीमती राधा के मान करने पर उनके वीर्य में अतिशय निमग्न होने से जिनकी कृष्ण वर्ण रूप कांति विलुप्त होकर श्रीमती राधा जैसी हो गई थी, उन राधा के चिन्हों अर्थात कांति से युक्त विग्रह श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। साधक को अपने गुरु को साधक स्वरूप में एवं सिद्ध स्वरूप में प्रगाढ़ प्रीति सहित लौकिक सद्बंधुवत ममता युक्त होकर अपने अभीष्ट प्रदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी के द्वारा ही रूपानुग भजन में प्रवेश मिल सकता है, अन्यथा नहीं। भजनशील साधकों के लिए श्रीमन महाप्रभु का आदेश है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तन्य सदा हरि। श्री शिक्षा अष्टक 3। साधक सब प्रकार से पद दलित, अत्यंत तुच्छ, तृण से भी अपने को दीनहीन समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानित और दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सर्वदा निरंतर हरिनाम संकीर्तन करता रहे। श्री गौर हरि द्वारा उपदेशित इसी प्रणाली का पालन स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीला में किया। वह उपाख्यान इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका में पहुंचे। दुर्वासा का अर्थ है जो केवल दुर्वा घास का रसपान करते हैं, वे ही दुर्वासा हैं। उस समय श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। जब तक भोजन तैयार हुआ, दुर्वासा जी चले गए। अर्धरात्रि के समय अचानक श्री कृष्ण के राजमहल में पहुंचे
और भोजन मांगने लगे। भोजन परोसा गया। दुर्वासा जी ने थोड़ा सा ही खाया और बोले, श्री कृष्ण, तुम इसी जूठी खीर को अपने अंगों में लगा लो। श्री कृष्ण ने चुपचाप उस जूठी खीर को अपने शरीर पर लगा लिया, केवल चरणों के तल भाग में नहीं लगाया। द्वारकावासी ये सब देख रहे थे और दुखित हो रहे थे, किंतु कुछ कह नहीं सके। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे रथ में घूमना है और रुक्मिणी जी को उस रथ को खींचना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने इसकी भी व्यवस्था कर दी। दुर्वासा मुनि ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया। श्री रुक्मिणी जी रथ खींचते खींचते गिरकर मूर्छित होने लगी। ये सब देखकर द्वारकावासी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही दुर्वासा जी रथ से कूदकर भाग गए। श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए पुकारने लगे। दुर्वासा जी पुनः प्रकट हो गए और बोले, हे द्वारकाधीश, आपके समान धैर्यवान सहिष्णु मैंने अन्य किसी भी देवता को नहीं देखा। आप ब्रह्मण्य देव हैं। ये सब लीला मैंने त्रिजगत में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही की है। हे श्री कृष्ण, आपने मेरे कहने से अपने सर्वांग में मेरी जूठी खीर को मल लिया, किंतु अपने पैरों के तलभाग में नहीं लगाया। इसलिए सारे अंग वज्र जैसे हो गए हैं, किंतु पैर के तलवे कमजोर रह गए। अतः वहां पर चोट लगने की संभावना रह गई है। हे रुक्मिणी देवी, मैं तुमसे भी बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पराभक्ति और सहिष्णुता देखकर आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जगत की समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ होगी, अखंड सौभाग्यवती होगी। इस कथा से साधकों को सहिष्णुता तथा धैर्य प्रायणता की शिक्षा मिलती है। व्यवहार में तनिक भी भूल होने पर वैष्णव अपराध हो जाता है और भक्ति सदा के लिए दूर भाग जाती है। सदा में मनस्या विरास्तम की मन ने। सत्यव्रत मुनि अन्य सब वरदानों को छोड़कर श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की ही हृदय में स्फूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय में श्री दामोदर स्वरूप ही आविर्भूत रहें। श्री बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की भगवान की साक्षात दर्शन की अभिलाषा के विषय में पिपलायन ऋषि के विचार इस प्रकार हैं। इदम महत् पदम हित्वा कथम अन्यद याससी, कथम वा भ्रमसि दृष्टुम दृग्भयं तम परमेश्वरम, समाधस्व मनः स्वीयं ततो दृक्ष्यसि तम स्वतः, सर्वत्र बहिरन्तश्च सदा साक्षिद इव स्थितम्। परमात्मा वासुदेवः सच्चिदानंद विग्रह, नितान्तं शोधित्य चित्ते स्फुरत येष न चान्यतः, तदानीं च मनोवृत्त्यन्तरा भवात् सुसिद्धयति, चेतसा खलु यत् साक्षात् चक्षुदर्शनं हरेः, मना सुखे अंतर्भवति सर्वेन्द्रियं सुखं स्वतः, तद्वृत्तिष्ववि वाक् चक्षुः श्रुत्यादि इंद्रियवृत्तयः, मनोवृत्तिं विना सर्व इंद्रियाणां वृत्त्यो फलः, कृतापीह कृत्येव स्यादात्मन मन्योपलब्धितः, कदाचित् भक्तवात्सल्याद् याति चेद दृश्यतं दृशो, ज्ञानो दृष्ट एव तज्जात अभिमानः परं दृशो, तस्य कारुण्यशक्त्या वा दृश्योस्तवपि बहिर्दृशो, तथापि दर्शनानदः स्वयानो जायते हृदि, अनन्तरञ्च तत्रैव विलसन् पर्यवसति, मन एव महापात्रं तत्सुखग्रहणोचितं, तत्प्रसादो दयावत् सुखं वर्धेत मानसं, तावदृतुमृषित न चान्यद् बाह्यमिन्द्रियम्, अन्तर्ध्यानेन दृष्टोऽपि साक्षात् दृष्ट एव प्रभुः, कृपा विशेष तनुते प्रमाणं तत्र पद्मजः। श्री बृहद भागवतामृतम 2:2-86 से 96। ऋषभ देव के पुत्र पिपलायन ऋषि कहने लगे, हे गोप कुमार, ये स्थान ऊर्ध्वरेता योगेंद्रियों का है। इसे परित्याग कर तुम अन्यत्र क्यों जाना चाहते हो? परमेश्वर अर्थात नेत्रों से अगोचर प्रभु को अपने नेत्रों से देखने के लिए क्यों इधर उधर भ्रमण कर रहे हो? अपने मन को समाहित करो। समाहित मन में ही उनका दर्शन पा सकते हो। भगवान तो अंदर बाहर
सर्वत्र नित्यकाल विराजमान हैं। परमात्मा वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता हैं। चित्त के निर्मल हो जाने पर शुद्ध सत्व उदित होता है। ऐसे शुद्ध सत्व युक्त चित्त में वासुदेव की स्फूर्ति होती है। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उनका दर्शन असंभव है, क्योंकि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। नेत्रों द्वारा श्री भगवान का दर्शन भी वास्तव में चित्त से ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में मन का उनमें ही सन्निवेश होता है। चक्षु दर्शन भी चित्त दर्शन में अंतर्भुक्त हो जाता है। कोई यदि कहे कि आंखों के दर्शन में सुख अधिक होता है, उसके लिए कहते हैं सुख तो मन में ही उदित होता है, नेत्रों में नहीं। समस्त सुख मन में ही अंतर्भुक्त है। वाक, चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों की वृत्तियां निष्फल होती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो भी वे इंद्रियां स्वतंत्र रूप से उन्हें ग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं। मनोवृत्ति के अभाव में जीवात्मा उन सब विषयों का अनुभव नहीं कर सकती। चक्षु इंद्रियों द्वारा भगवान का दर्शन असंभव है, क्योंकि वे प्राकृत इंद्रियों से अगोचर हैं। भगवान का आविर्भाव विशुद्ध सत्व के चित्त में ही होता है। इस पर गोप कुमार कहते हैं, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों ने नेत्रों से साक्षात भगवत दर्शन किया था। वे किस प्रकार किया? तदुत्तर में ऋषि कहते हैं, श्री भगवान में भक्त वत्सलता का गुण है। इस गुण के द्वारा वे कभी कभी किसी के नयन गोचर हो सकते हैं, अर्थात वे नेत्रों से दर्शन देते ही नहीं, ये नियम या रीति नहीं है, परंतु वह भी चित्तवृत्ति रूप ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही होता है, चक्षु इंद्रियों द्वारा नहीं। विशुद्ध सत्व चित्त में ही भगवत दर्शन होते हैं। चक्षु इंद्रियों द्वारा दर्शन केवल अभिमान है। इंद्रियां परिच्छिन्नता धर्मवशतः अपरिच्छिन्नता धर्म युक्त वस्तु को कभी ग्रहण नहीं कर सकती। यदि कोई कहे श्री भगवान अपनी करुणा शक्ति के द्वारा बाह्य चक्षुओं से भी दर्शन दे सकते हैं, यह सर्वशक्तिमान के लिए असंभव नहीं, किंतु दर्शन का आनंद हृदय में ही प्रकाशित होता है, क्योंकि आनंद की उत्पत्ति हृदय या मन में ही है। भगवान का दर्शन जब मन में होता है, तब दर्शन का आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। अतएव भगवत दर्शन के सुख का एकमात्र योग स्थान या पात्र या अधिकारी मन ही है। चक्षु द्वारा भगवत दर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कहे बाह्य इंद्रियों की भांति मन भी परिच्छिन्न है, अतएव उसके द्वारा भी अपरिच्छिन्न भगवान की मूर्ति का दर्शन करना असंभव है, तो कहते हैं मन परिच्छिन्न होने पर भी जब वह निर्मल होता है अथवा भगवान की कृपा होने पर मन में भगवत दर्शन का आनंद जिस परिणाम में वर्धित होता है, उसी परिणाम में मन भी वर्धित होता है। मन के अतिरिक्त अन्य कोई इंद्रियां वर्धित नहीं हो सकती, क्योंकि वे सभी बाह्य हैं। शुद्ध चित्त की सूक्ष्म रूपता होने के कारण उसमें भगवत दर्शन की योग्यता होती है। मन दृश्य वस्तु विषय की आकारता होने पर ही उस विषय में ज्ञान उदित होता है, यह प्रसिद्ध है। अन्य अन्य इंद्रियों में यह नहीं है, क्योंकि वे स्थूल और सीमाबद्ध है। पूर्व पक्ष कहता है, आंखों से दर्शन की अपेक्षा मन का दर्शन श्रेष्ठ है। यदि यह स्वीकार करें तो भी श्री भगवान से वर प्रार्थना आदि वार्तालाप का परम सुख तो नेत्रों के दर्शन के समय ही होता है। उत्तर में कहते हैं, ध्यान के द्वारा अंतर में अर्थात हृदय में दर्शन साक्षात दर्शन की भांति ही होता है। सर्वशक्तिमान प्रभु भी अपने ज्ञानी भक्तों से संतुष्ट होकर उन्हें वर प्रदान करते हैं। इसका प्रमाण स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा प्रजा सृष्टि के लिए भगवान के ध्यान में निमग्न थे। उन्हें समाधि में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने वर प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दी। भगवान ने समाधि में ही वर और दर्शन दिया।
इससे भगवान की करुणा प्रकट होती है। इति श्री दामोदर अष्टक के चतुर्थ श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति।